क्या आप जानते हो, आपके और आपके सपनों के बीच में केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद ही बनाते हो और खुद को सुनाते रहते हो। खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने उस सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते और नई नई एक्सक्यूजेस बनाते रहते हो। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब फिजूल के बहाने, जैसे कि समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, बाद में कर लूँगा, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। कभी सोचा है एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरा एक साथ कैसे पढ़ लेते हो? लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर कवर नहीं होता। क्यों? तब आपके पास अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर। कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे रहते हो। केवल अच्छी चीज़ों में आपका मन नहीं लगता, बाकी की फालतू की सारी चीज़ों में आपका मन लगता है। तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते हैं। अपने पसंदीदा हीरो हीरोइन की फिल्म देखते समय आपको बड़ा मन लगता है। तो सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। याद रखना, चीज़ें समय पे समझ आती तो हर कोई सफल होता। इसीलिए तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर पढ़ने के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, आपके भविष्य खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या शायद इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तुम्हें हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बताना चाहूँगी। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको हज़ारों तरीके की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन जो तरीका आप खुद बनाओगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके ऊपर सिर्फ वही काम करेगा। अगर कोई आपसे बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या केवल मोबाइल ही ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाती है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको हर जिस चीज़ में मज़ा आने लगता है, वो चीज़ आपका पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के ही मज़ा मिलने लगे तो दिमाग तो भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। अच्छी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती और बुरी चीज़ें हमें फटाक से अट्रैक्ट कर लेती है। बुरे दोस्त अच्छे लगने लग जाएंगे जो खुद तो पढ़ेंगे नहीं और तुम्हें भी पढ़ने नहीं देंगे। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं। जो इंसान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर कर रहे हैं, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक समय हाथ से निकल चुका होगा। फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा असली फूलों से ही होती है। इसीलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ों पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान न भटकाए, बल्कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बातें करें। देखो, हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं। देखो, आग से खाना भी पका सकते हैं और खुद को जला भी सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये केवल आप पर निर्भर करता है कि आप इसे यूज़ कैसे करते हैं। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल पर खाली समय में गेम खेलने की बजाय कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हो।
चाणक्य नीति पढ़ सकते हो, सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ सकते हो, कई सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेस बनना है तो आपको बताना चाहूँगी, भगवत गीता की ऑडियो सुन सकते हो, जिन्हें सुनकर आप कुछ सीख सकते हो, समय का सही इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, आपकी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है और साथ ही साथ तुम अपनी जिंदगी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। पहले दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है या क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, आपको भागने का मन नहीं करेगा। तब आपको चीज़ों की ज़रूरत समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत और हालात इंसान से कुछ भी करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या फिर ना करना चाहे। अगर तुम्हें ज़ोर से प्यास लगी है तो तुम ये कभी नहीं कहोगे कि ग्लास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। देखो, आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तुम्हें भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हारी नज़रों से गिरा दे तुम्हें, तो खुद से 3 सवाल करना कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर अकेले में बैठकर खुद से ये सवाल करोगे, सोचोगे, तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तो तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जवाब नहीं मिलता तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलते रहो, लोगों के ताने सुनते रहो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना समय बर्बाद मत करना, बल्कि ये सोचो कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।